समझाई चली कजारी, मेरे राजा कोटेर के आंगन में बहना लारी। चलेगा पहुंचो बीच पवन में जाए रानी ने निवेदन किया और कहा महाराज घर में बिटिया के विवाह के योग्य है और विद्वान कहते हैं कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए और 20 काम छोड़ के खाए लेना चाहिए। यदि घर में बिटिया है विवाह के योग्य तो सब काम छोड़ के हाथ पीले कर देने चाहिए। राजा ने कहा बात ठीक है, लेकिन बात ये भी है जहाँ ढंग का वर मिल जाता है वहाँ अच्छा घर नहीं मिलता, और जहाँ अच्छा घर मिल जाता है वहाँ अच्छा वर नहीं मिलता। एक बात और बता दूं भैया, बिटिया की जब शादी करने जाओ तो लड़की को घरहीन कर दो पर बरहीन न करो। एक छोटी सी बात याद आती है, एक सेठ जी थे बहुत पैसे वाले, पैसे की कोई कमी नहीं, एक ही बिटिया थी, लाड प्यार से लड़की को पाल के बड़ा किया। जब लड़की की शादी करने गए सेठ जी तो सेठ जी ने घर ही घर देखा, वर नहीं देखा। कहने का मतलब लड़के के हिस्से में जमीन बहुत ज्यादा थी लेकिन लड़का बिल्कुल अंगूठा टेक। अब सेठ जी सोचने लगे जे पढ़ के ना स्कूल टोरेंगे, 100 बीघा खेती है हिस्सा में, अगर बिटिया बेच बेच खाएगी तो जिंदगी पार। सो भैया ब्याह कर दो। अब पढ़ी लिखी लड़की जब अनपढ़ परिवार में आई तो दूसरा दिन रहे। सो लड़की एक दिन श्रृंगार कर रही बैठ के, लड़का को छोटो भैया पास में पहुंचो, बोले भाभी क्या कर रही? जवाब दिया चेहरे पे क्रीम लगा रहे हैं। सो देवर अनपढ़ रहे हैं, बोले हमें दिखाओ कैसी लगते। सो भाभी ने देवर के हाथ पे क्रीम रख दी। अब देवर ने मैं सूंघी, बोले जब माँ को सूंघने में इतनी अच्छी आ रही तो जो खाने में कितनी बढ़िया है। सो भैया जो हाथ पे क्रीम रखी थी देवर ने क्रीम चाट ली, और जब देवर ने क्रीम चाटी सो लड़की को बड़ो गुस्सा, उस बने एक लोग पटी बेवकूफ जे खाने की चीज है या लगाने की चीज है।
अब देवर भैया के पास पहुंचे, लड़की के पति के पास। बोले भैया भाभी ने मारो। बोले क्यों मारो? बोले हमें नहीं पता, जाने कहा नैनी सी चुप रही थी, सो हमने देखा, हमें वो दिखाओ, सो उन्हें हाथ पे रखी, हमने चाट ली। और लड़का को बड़ो दिमाग खराब, 2 दिन शादी को भाई देवर मारो। सो पति पास में पहुंचे, बोले मेरे भाई को क्यों मारा? लड़की बोली मेरी गलती नहीं है, हमने इनको क्रीम दी, इन्होंने चाट ली। पति बोले हमें दिखाओ कैसी लगते। अब लड़की सोच रही है देवर अनपढ़ हैं तो पति पढ़े लिखे होंगे, कि पापा ने शादी की तो सोच समझ के की होगी, अच्छे घर में की होगी। सो भैया उस लड़की ने ज्यादा न सोच करके वो क्रीम निकाल के पति के हाथ पे रख दी। बोले देखो ये क्रीम थी और ये क्रीम उन्होंने चाट ली। अब लड़का ने मार्क सूंगी, बोले मार्क तो ठीक ठाक आ रही। सो लड़का को जो भाई खड़ो तो पास में ही, सो लड़का ने अपने भाई की गाल में एक तमाचा दो। बोले बेवकूफ, जाने मारो तो काबरो करो, ऐसे जो रूखी खाओगे तो कैसे पूर पड़ेगी, जा रोटी तो चुप खाते तो कुछ ताकत आती। अब तो लड़की को दिमाग खराब। बोले यहाँ तो देवर पति सभी सर रही है, अब यहाँ गुजरना है होने की। सो भैया 4 दिन ब्याह को भैया सामान पैक करो और मायके को चली गई। अब गांव में बातें होने लगी, लोग कहने लगे ऐसी क्या बात बनी जो बहू 10 दिन घर ना रुकी, कुछ न कुछ तो बात होगी। तो लड़का की जो माँ है, लड़की की सास, वो समझदार है, वो अपने लड़के से बोली देखो लाला गृहस्थी ऐसे ही चलती है, एक गुस्सा हो तो एक को शांत हो जाना चाहिए। बहू नाराज होके गई, एक काम करो तुम जाओ और बहू को ले आओ। सो लड़का ने बहुत मना करी, लेकिन मां जिद करी गई। बोले आप चले जाओ। लड़का बोला मैं नहीं जाऊंगा, वहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी हंसी होगी। सो मैया बोली ठीक है, यही बात है तो तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, हमको पढ़े लिखे लड़का के पास जा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। सो माँ चली। सो गांव में कोई पढ़े लिखे से भैया रहे, उनके पास पहुंची। बोले देखो लाला हमें अंग्रेजी में 2-4 चीजें ऐसी बता दो जहाँ से हम अंग्रेजी सीख जाए। अब वो लड़का बोला देखो माता जी अंग्रेजी सीखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ यदि ज्यादा ही सीखनी है और ज्यादा ही तुम्हें यदि इस चीज में दिलचस्पी है तो ज्यादा न कुछ करके। वो माँ बोली हमें ना सीखनी, हमें अपने लड़का को सिखानी, वो ससुराल जा रहा है। तो वो भैया बोले ठीक है, तो उनसे यही कह देना कि यदि तुमसे कोई बात करे तो ज्यादा बात न करके जवाब 2 बातों में दें। क्या? एक यस और एक नो। पढ़े लिखे से कम नहीं है, पूरा काम करेगी। सुम्मा चली अपने लड़के से कहा देखो पहले तो वहां जाके बात बहुत कम करना, और लगेगा अब बात करें बनेगी ना, कोई तुमसे कुछ भी कहे तो जवाब 2 ही बातों में देना। क्या? एक यस और एक नो। और रुकना भी कितना है, जल्दी जाना और जल्दी बहू को लेके आ जाना। और दूसरी बात ये है ऐसो न करियो ससुराल में जाओ और चप्पल उतारो वहीं पे बैठ जाओ। ससुराल में जा रहे हो ऊंची सी जगह मिले वहां पे बैठी हो जाके। बोले ठीक है। अब लड़का चला ससुराल को, माँ ने ट्रेन में बिठा दिया, फोन किया तो ससुर साहब स्टेशन पर रिसीव करने को आ गए। ससुर साहब ने दवाद को देखा, ससुर जी पूछने लगे कहो बेटा सब ठीक है? सो लड़का कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था कि बात बहुत कम करना। सो लड़का ने कुछ कही ना। ससुर साहब बोले बताओ बताओ सब ठीक है? लड़का फिर भी कुछ नहीं बोला। ससुर साहब जी के बोले क्या हुआ बता दे क्यों नहीं, सब ठीक है? लड़का बोला नो। कहू की तबीयत खराब है? लड़का बोला यस। तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? लड़का बोला नो। कोई मरेगा का? लड़का बोला यस। अब तो ससुर साहब की हालत खराब, बोले मामला गंभीर है, चलो चलो जल्दी घर चलो, बिटिया को लेने आए होंगे। सो भैया घर को ले गए। अब लड़का घर के अंदर जब घुसा तो चप्पलें उतारी। अब लड़का सोच रहा ऊंची सी जगह कहाँ मिलेगी। सो भैया गेहूं को भरो कुठला ठाड़ो रहे। सो ने चप्पलें उतारी, दमाद साहब कुठला पे चढ़े बैठे। बोले जाते ऊंची जगह कोई घर में नहीं है।
अब सारी सरे जे बड़ी परेशान। कछु तो कह रही जीजा मजाकी है और कछु तो जे कह रही कि जीजा बना सेकंड हैंड बुद्धि गए। अब जैसे तैसे उन्हें नीचे उतारो, बोले नीचे आ जाओ, खाने को समय है रो। तो ससुराल में दूसरी बार गए तो सेवा बहुत अच्छी हुई, और ससुराल में कम जाओ तो सेवा अच्छी होती है। और जो को तुम पहुंच गए महीना में 2 जाए तो खटिया आतन तई बिछानी पड़ेगी। तो दूसरी बार दमाद गए ससुराल में, सो सासु माँ ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, छोटी छोटी पूड़ी बनाई, खाना की थाली आएगी। अब लड़का सोचने लगा अगर एक पूड़ी के 2 टुकड़ा करे तो रात तो यही हो जाएगी और घर वापस भी लौटना है, का करें। अब लड़का एक पूड़ी उठावे और सब्जी ते लगावे और पेट में। अब लड़की की सहेलियां हंसने लगी, बनाए मौदू है ना तो खावे के बुद्धि ना है, खानो कैसो खाओ से बताओ, एक एक पूड़ी खा रहे। सो लड़की क्यों ना देखो गो, सो जब लड़का की पत्नी थी वो रसोई में बैठी इशारा कर रही, अरे मौदू एक पूड़ी के 2 टुकड़ा कर लो। अब लड़का सोच रहा आई तो गुस्सा में, चाँद तो बहुत है जे कह रही है छोटी छोटी पूड़ी है, एक ते काम नहीं चलेगा, 2 खाओ। भैया 2 पूड़ी उठावे, सब्जी ते लगावे। लड़की ने इशारा करो, मौदू अगर 2 टुकड़ा ना कर पा तो 4 कर लो। अब लड़का सोचने लगो 4 पूरी खट्टी कैसे खा लूंगा, लेकिन अगर बात ना मानी तो जे संग वापस नहीं जाएगी। सो सीधे पति रहे, अब तो 4 पूरी उठावे, सब्जी तो लगावे, अब तो बड़ी व्यवस्था भंग। लड़की ने इशारा करो, तुमने तो हमारी बना ना कटाए दे। अब लड़का सोच रहे इनके यहाँ कुछ रिवाज है, पूरी सब्जी ते लगाए के नाक ते लगाए के फिर खाओ। सो अब तो पूरी सब्जी ते लगाए के नाक ते लगाए के फिर खावे। लड़की ने खोपड़ी मात बारो बोले नसीब फूट गए। अब लड़का सोच रहा हो कुछ नई प्रथा चली है, जे कह रही है कि पूरी नाक ते लगाए के माथे ते लगाए के फिर खाओ। कहने का मतलब ये है कि बिटिया की यदि शादी करने जाओ तो लड़की को घरहीन कर दो, बरहीन न करो। रुक्मणी की माँ से कह रहे हैं महाराज भीष्मक के हे रानी, जहाँ अच्छा वर मिलता है वहाँ ढंग का घर नहीं मिलता, और जहाँ ढंग का घर मिल जाता है वहाँ अच्छा वर नहीं मिलता। इधर राजा ने देर नहीं करी, तुरंत सभा तैयार करवाई, मंत्री को बुलाया और पूछने लगे, कहो मंत्री कोई योग्य वर है रुक्मणी के लायक तुम्हारी नजर में? तो जवाब दिया मंत्री ने, महाराज ये तो वही बात हो गई, कौन से दीपक के नीचे अंधेरा। घर में तुम्हारे 5 पुत्र जवान हैं, और जब पुत्र जवान हो जाए, पिता के योग हो जाए, तो पुत्रों से परामर्श लेना चाहिए। राजा ने पुत्रों को बुलाया तो किसी ने दत्तवक्र को बताया, तो किसी ने दुर्योधन को बताया, दादा अन्य निमित्तों से राजा बताए। लेकिन सबसे छोटा पुत्र जो था रुक्मी, वो कहने लगा, हे पिताजी बहन रुक्मणी की शादी यदि द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ कर दो तो कैसा रहेगा? इतने शब्द सुने राजा का हृदय गदगद हो गया, और राजा कहने लगा, बात ठीक है, अब शादी होगी तो कन्हैया के साथ होगी। सभा में तालियां बजने लगी। तब तक सबसे बड़ा पुत्र रुकम आ गया। बोले क्या बात है? जवाब दिया, बड़े अच्छे अवसर पर आए हो, तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह पक्का हो गया। रुकम कहने लगा, सुनो पिताजी, उस ग्वाले के साथ शादी तो नहीं होगी। अरे जनी बन बन